चित्तवृत्ति निरोध के जो दो महत्वपूर्ण उपाय हैं, जो दो महाअस्त्र हैं, उनमें से दूसरे का विचार प्रारंभ किया था। और यह दूसरा महाअस्त्र है आध्यात्मिक जीवन का जो एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है, वह है वैराग्य। और मैंने बार बार विभिन्न प्रकार से आपको समझाने का प्रयत्न किया था कि वैराग्य क्या है। वैराग्य एक अत्यंत महत्वपूर्ण, बहुत ही उत्कृष्ट, बहुत ही मूल्यवान एक गुण है, जो अगर हमारे जीवन में रहे तो हम चाहे योग का अभ्यास करें न करें, वैराग्य यदि हो तो जीवन में हम मुक्ति का अभ्यास, मुक्ति का आस्वादन अवश्य प्राप्त कर सकते। वैराग्य हमें संसार के बंधनों, हमारे संसार की आसक्तियों, राग द्वेष आदि से मुक्त करता है। और इस स्थिति का, राग द्वेष आदि से मुक्ति का जिन्होंने आस्वादन किया है, वे जानते हैं कि वैराग्य कितना दुर्लभ, कितना मूल्यवान है। मैंने बार बार आप लोगों को कहा है कि वैराग्य से घबराइए मत। वैराग्य का अर्थ संसार त्यागना नहीं है, यह एक निर्लिप्त मनस्थिति है। संसार की जितनी वस्तुएं हैं वे क्षणभंगुर हैं, अस्थायी हैं, निरंतर परिवर्तनशील हैं। उनसे अगर हम चिपके रहेंगे तो हम सदा ही, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं, वल्नरेबल बने रहेंगे। अगर आप अपने पुत्र से, अपनी स्त्री या अपने पति से, अपने धन से, अपने मकान इत्यादि से अत्यंत आसक्त हैं, तो याद रखिए आप वल्नरेबल हैं। वल्नरेबल यानी आप पर आघात, चोट लग सकती है। आप मुक्त नहीं हैं। आपने अपने जीवन में दुख का एक कारण बना रखा है। इसका अर्थ यह नहीं कि आप उन सब चीजों को छोड़कर गृहस्थ बन जा, सन्यासी बन जावें। आप रहें संसार में, लेकिन आसक्ति का त्याग कर दीजिए। ऐसी स्थिति में अगर इन विभिन्न आपके सुखदाता, सुख देने वाले जो विषय हैं, इन पर अगर कोई आघात लगा, उनसे अगर आपको त्यागना पड़ा, उन्हें, उनका नाश हुआ, तब भी आप मुक्त रहेंगे। जनक की तरह कहेंगे कि मिथिला के जल जाने पर भी मेरा कुछ नहीं जला। यह है एक अद्भुत स्थिति। तो उस वैराग्य के बिना योग की भी साधना नहीं हो सकती। इस पर हम थोड़ा चर्चा कर रहे थे और मैंने देखा था कि वैराग्य के विषय में पतंजलि कहते हैं दो प्रकार के विषयों से मन को हटाना। कौन से दो प्रकार के विषय? दृष्ट और अनुश्रविक, जिनके बारे में हमारा स्वयं का अनुभव है, हमने उन्हें देखा है, हमने सुना है, हमने आस्वादन किया है, वे हुए दृष्ट विषय। और अनुश्रवक, जिनके बारे में हमने सुना है दूसरों से, इस काल के अथवा परकाल के कुछ और सूक्ष्म और तीव्र भोग जो सामान्यतः हमारी परिस्थिति में उपलब्ध नहीं है, ऐसे भोगों की प्राप्ति की इच्छा हमारे मन में उठती है। उस इच्छा को भी त्याग करना। और कैसे त्याग करना? कहा दर्शन श्रवणादि भी। यह शंकराचार्य की परिभाषा है। दर्शन और श्रवण, उनके दोष दर्शन और दोष श्रवण के द्वारा। अब यह दोष दर्शन और दोष श्रवण कैसे करना, इसके हम विस्तार में विचार करेंगे। इसमें विस्तार से आपको बताएंगे दृष्टांतों के माध्यम से कि इसे किस प्रकार किया जाता है। लेकिन उसके पहले
हम यह देख लें कि यह वशीकार शब्द क्या है। हमने कहा था कि दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्य। तो वशीकार का एक अर्थ होता है वशीकरण, समझते हैं ना, किसी वस्तु पर हमारा प्रभाव होना, ए मास्टरी ऑन ए पर्टिकुलर थिंग, इसको वशीकार कहते हैं। तो पतंजलि यहां कहते हैं कि जब विषयों से वितृष्णा हो जावे और ऐसी वितृष्णा हो जावे कि हमें यह लगे कि इन विषयों पर हमारा आधिपत्य है, हमारे वश में है, इनसे हम विचलित नहीं हो सकते, तब ऐसा वैसा वैराग्य ठीक वैराग्य। अब इस वशीकार स्थिति को पहुंचने के पहले 3 और स्थितियां आगे आती हैं। पहला है यतमान, एक साधक, हम सभी साधक हैं, प्रारंभिक साधक हैं। हमने प्रवचन सुने और सुनने के बाद में यह निश्चय किया कि हमें वैराग्य का अपने जीवन में अवलंबन लेना चाहिए, वैराग्य को हमारे जीवन में उतारना चाहिए। तो हमने क्या किया? प्रयत्न किया। क्या करेंगे? हम थोड़े थोड़े विषयों को त्याग कर रहे हैं। हमने खाने पीने की हमारी बहुत रुचि थी, हमने कहा अरे छोड़ो, बहुत खाना पीना हो गया, उसको छोड़ दिया जाए। मन ही मन उसके प्रति जो रुचि थी उसे त्यागी। खेलने की, खेल देखने की, आजकल फुटबॉल चल रहा है, क्रिकेट चलता है, टेनिस होता है। मुझे मालूम है, मैं जब गैस्ट्रोएंटरोलॉजी स्पेशलाइजेशन कलकत्ता दिल्ली में कर रहा था एज ए स्टूडेंट और एज ए पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, जैसा भी आप कहें, तो एक दिन मैं वो दिल्ली जिमखाना के सामने से कार से लौट रहा था, तो मैंने देखा कि वहां पर रामनाथन कृष्णन और जयदीप मुखर्जी, इंदौर भारत के प्रसिद्ध प्लेयर्स थे। रामनाथ कृष्णन तो विंबलडन के सेमीफाइनल तक पहुंचे थे, बहुत ही प्रसिद्ध वे लोग टेनिस प्लेयर्स थे, उनका मैच हो रहा है। तो मेरी इच्छा हुई, मैंने कहा देखूं। गया, कम टिकट था, 10 रुपए का टिकट, जाके बैठा, देखा मैंने। देखने के बाद विचार क्या आया? विचार आया कि अच्छा यही तो हुआ क्रिकेट, टेनिस। उसको ऐसी सावधानी से बॉल मारना कि नेट से अधिक ऊंची तर नहीं जावे, कोने में मारना, उसका रिटर्न करना, विभिन्न प्रकार से उसको खेलना, यही तो हुआ। देख लिया, उसके साथ थोड़ा विचार किया और उससे मन हट गया। इट वॉज द लास्ट टाइम। उसके बाद एक आध बार, आजकल तो सब टीवी पे, उस समय तो टीवी था नहीं, एक आध बार टीवी पे कभी देखा हो, लेकिन मन से वह वृत्ति चली गई। टेनिस में रुचि थी, अब उसकी वृत्ति पूरी तरह नष्ट हो गई। ये क्या हुआ? मैं प्रयत्न कर रहा था, मैं यतमान था, प्रयत्नशील था, मेरे भोगों की इच्छा, विभिन्न प्रकार के भोगों की इच्छा को दूर करने के लिए थोड़ा सा, श्री रामकृष्ण कहते थे, वे छोटे छोटे भोगों को भोग और विचार करके त्याग लो। एक मैंने यह दृष्टांत दिया। श्री रामकृष्ण ने क्या किया? श्री रामकृष्ण के तो बहुत प्रसिद्ध दृष्टांत हैं। उनके मन में इच्छा हुई कि सोने के चांदी के हुक्के से वे तंबाकू पिएंगे। चांदी का जो उसका जो नोजल होगा वो चांदी का होगा, या उसका जो बनावट होगी वो चांदी की होगी। श्री रामकृष्ण ने कहा, मथुर बाबू तो सेठ बड़े धनी व्यक्ति थे, उन्होंने तत्काल चांदी का एक हुक्का उन्हें ला दिया। श्री रामकृष्ण ने पिया, ऐसा गुड़गुड़ किया, इधर लेट कर किया, एक मुड्ढा ऐसे तकिए के ऊपर, दूसरी तरफ जैसे सेठ लोग ऐसे लेट कर हुक्का वो पीते हैं, ऐसा किया, अलग अलग तरह से ढंग बनाकर पिया। और उन्होंने कहा कि अरे क्या फर्क पड़ा, ये स्वाद तो वो को वही, कभी मैं हुक्का पीता हूं, कभी तंबाकू पीता हूं, जैसा स्वाद है वैसा ही स्वाद है, वो जो भी सेंसेशन होता था वैसा ही तो है। और इसी को कहते हैं चांदी में हुक्का पीना। वो पूर्ण हो गई उनकी वासना और उसको छा। ये क्या है? यतमान।
वी आर स्ट्रगलिंग टू गिव अप आवर अटैचमेंट्स, और अटैचमेंट को दूर करने का उपाय मैंने जैसा कहा, श्री रामकृष्ण कहते हैं थोड़ा भोग करके, छोटे छोटे भोगों को भोग करके त्याग दें। अगर यहां पर विवेक न हो तो ये छोटे छोटे भोग बढ़ते चले जाते, बढ़ते चले जाते। विचार, मन यह भी विचार कर सकता है कि देखो हुक्का दिखने में तो बड़ा अच्छा है और लोग आकर्षित होते हैं, सोने का है, अगर इस चांदी के हुक्के के ऊपर थोड़ी नक्काशी भी कर दी जाए तो और भी अच्छा होगा। ये मन दूसरी दिशा में जाना प्रारंभ कर दिया, यह मन बंधन को और बढ़ाना प्रारंभ कर दिया इसने, और इस तरह से बंधन बनते चले जाते हैं और हम योग से दूर चले जाते हैं। तो उपाय क्या है? छोटे छोटे भोगों को तेजी से भोग करके और चला जाना, आगे बढ़ जाना। तो यह पहली स्थिति हुई यतमान। दूसरी स्थिति हुई व्यतिरेक। व्यतिरेक यानी कुछ भोगों से, कुछ वासनाओं से, कुछ विषयों से तो मेरा मन अलग हट गया, लेकिन कुछ में लगा हुआ। खाने के पीने की चीजों में मेरी इच्छा अब नहीं रही, लेकिन फिर भी खेल कूद देखना चाहता हूं, फुटबॉल देखना चाहता हूं। कई बार देखा है, ठीक है, लेकिन और देखना चाहता हूं। क्रिकेट में रुचि है, उसको मैं और देखना चाहता हूं। अच्छे अच्छे प्लेयर्स की बैटिंग और बॉलिंग देखना चाहता हूं। ठीक है, यह आपकी रुचि अभी बनी हुई है, उसमें राग बना हुआ है, वह अभी छूटा नहीं है, लेकिन बाकी कई चीजों में छूट गया। इसको बोलते हैं व्यतिरेक। व्यतिरेक का अर्थ है पार्शियल वैराग्य, हाफ व्यतिरेक, लिटिल, कुछ हो गया है, कुछ का नहीं हुआ। पहली स्थिति में प्रयत्न कर रहा है व्यक्ति, दूसरी स्थिति में व्यतिरेक, और तीसरी स्थिति में, तीसरी कहते हैं एकेंद्रिय। एकेंद्रिय स्थिति क्या है? एक इंद्रिय, कौन सी इंद्रिय? मन। सभी इंद्रियों, 5 बाह्य इंद्रियों से, उनके विषयों से, विषय वितृष्णस्य, विषय कहा ना, बाह्य विषयों से मन हट गया। इंद्रियों के विषयों के प्रति हमारा राग नहीं है, पर किसमें राग बचा हुआ है? थोड़ा राग बचा हुआ है किसमें? मन में। मन में एज क्यूरियोसिटी, एज जिज्ञासा, एज उत्कंठा। अरे ये देखें तो क्या चीज, अरे ये जिम्नास्टिक होता है, ये क्या होता है, जरा देखें तो। एक उत्कंठा बची हुई है बस। लेकिन भोग इच्छा जैसी नहीं बात, खूब भोग करूंगा ऐसी बात नहीं। कुछ जानने मात्र के लिए संभवतः थोड़ी सी इच्छा बनी हुई है, बाकी और कुछ नहीं। यह हुआ व्यतिरेक, यह हुआ एकेंद्रिय। मन इतना सूक्ष्म हो गया है, वासनाएं, इच्छाएं, भोग की इच्छा, लिप्सा एकदम कम हो गई। और चौथा है व्यतिरेक। व्यतिरेक का अर्थ क्या है? व्यतिरेक, चौथा है वशीकार। अब आते हैं वशीकार। यतमान, एकेंद्रिय, व्यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्रिय, और चौथा है वशीकार। वशीकार का अर्थ क्या? एक दृष्टांत शास्त्रकारों ने ही दिया है कि हमने सुना है, शुभ शास्त्रकांत दृष्टांत देते हैं कि हमने सुना है अग्नि जलाती है, सब कहते हैं अग्नि जलाती है, लेकिन अग्नि से हाथ का जलना जिसको प्रत्यक्ष अनुभव हो गया है, क्या वह अग्नि के पास जाएगा? कभी नहीं जाएगा। यह हुआ वशीकार। चाहे आप उसको कितना भी कहो कि नहीं अग्नि नहीं जलाती, अग्नि के पास जाओ, वो ताप मिलेगा, बड़ा सुंदर चीज है, अच्छी चीज है, वो नहीं जाए।
एक बार उसका हाथ अगर जल गया, किसी भी तरह उस ओर नहीं जाता, तब वह वशीकार संन्यास वैराग्य की स्थिति में होता है। और उसके बाद में वह उसके पास भोग अगर आवे भी तो वो क्या कहता है, अरे इसका मेरे को अनुभव हो गया, ये मुझे प्रलोभित नहीं कर सकते। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका में गए तो अमेरिका में वे एक मिसेस लियोन्स के घर ठहरे थे शुरू में, मिस्टर एंड मिसेस लियोन्स। और स्वामी विवेकानंद की ओर अमेरिकन महिलाएं, युवतियां, सुंदरियां बहुत अधिक आकृष्ट हुई थी उनकी प्रतिभा से। यौवन, सुंदर शरीर, सुंदर चेहरा, ऐसे गुण संपन्न। तो मिसेस लियोन जो उनके माता के समान थी, वो चिंतित होती थी। वो कहती थी कि देखो तुम जवान हो और इतनी लड़कियां तुम्हारे ऊपर आकृष्ट हो रही हैं, मुझे तुम्हारे प्रति चिंता हो रही, तुम कहीं आकृष्ट होकर फंस न जाओ। स्वामी विवेकानंद ने हंसते हुए कहा था कि मदर, आई एम यूज्ड टू स्लीप इन पैलेसेस विथ number of young girls fanning me the whole night. स्वामी विवेकानंद परिव्राजक अवस्था में कई महलों में राजा रजवाड़ों के साथ रहे, वहां पर बिस्तर पर लेटे हुए हैं और युवतियां, दासियां उनका पंखा जल रही हैं, सेवा कर रही हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं आगे, आई एम यूज्ड टू टेम्पटेशंस। तो यह स्थिति तभी आती है जब मानव, जब साधक इन विभिन्न अनुभवों से किसी न किसी प्रकार से गुजर चुका है, या तो मानसिक स्तर पर या फिर साक्षात अनुभव के स्तर पर। और यह कार्य हमें जितना तीव्रता से, तेजी से हो सके उतना कर डालना चाहिए। आप लोगों ने एक बड़ी सुंदर पुस्तक का नाम सुना होगा, जोनाथन सीगल। सुना है? नहीं। जोनाथन सीगल एक छोटी सी 70 पेजों की किताब है। उसमें एक सीगल यानी एक समुद्री पक्षी का वर्णन है। उस समुद्र में उड़ते हैं, आसमान में उड़ती भी हैं पक्षी, और फिर वो पानी के ऊपर तैर भी सकते हैं, पानी के अंदर वो डुबकी भी लगा सकती हैं, बट आकाश में बहुत ऊंचे हुए तैर भी सकती हैं ऐसे पक्षी। उसमें एक सीगल का नाम जोनाथन, ऐसा कल्पना की गई है। और वह जोनाथन अपने अन्य साथियों से बहुत भिन्न है। वह क्या करता है, सभी लोग तो किनारे के किनारे ही आसपास वे लोग उड़ते हैं, क्योंकि उनको देखकर पक्षी आदमी लोग कुछ रोटी टुकड़े डालेंगे। अगर आप इलाहाबाद जावें कभी उस मौसम में, ठंड के दिनों में, तो ये गर्ल्स जो हैं उधर साइबेरिया की बर्ड्स आती हैं, और उस समय आप इन गर्ल्स को देख सकते हैं। संगम पे, त्रिवेणी संगम पर अगर आप नौका में जावें तो बहुत सारे सीगल्स हैं, और हम लोग रोटी का टुकड़ा ऐसा डालो तो वो झपट्टा मार के और लेते हैं इत्यादि। तो ये सारे बाकी जितने भी पक्षी हैं वो तो इन छोटे छोटे टुकड़ों को लेने के लिए बहुत लालायित, लेकिन यह सीगल जो जोनाथन है वह उनसे पूर्ण रूप से विरक्त रहता है। उसको अच्छा नहीं लगता, अरे क्या रोज रोज वही खाना, वही टुकड़े। वो जाकर पहाड़ों में जाकर और अलग अलग ढंग से, नए नए ढंग से उड़ना सीखता है। कैसे स्लो उड़ना, कैसी फास्ट स्पीड करना, कैसे घूमना, कैसे डाइव लगाना, ये इतने नए प्रकार के, बहुत से प्रकार के वो डाइविंग इत्यादि सब सीखता है। और एक दिन अचानक वो डाइव लगाता है इस झुंड के अंदर, एक नई प्रकार की डाइव। उसका परिणाम ये होता है, वो तो समझा था कि लोग प्रशंसा करेंगे कि अरे तुमने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी डाइव लगाने लग गए हो, एक नया हमारे सीगल के भीतर एक नया व्यक्ति निकला है जो अच्छी तरह से नई नई चीजें, नए नए प्रकार से उड़ना जानता है। लेकिन उसको बुलाया गया, सबके बीच में खड़ा किया गया। वो समझे कि मेरे को कुछ फेलिसिटेट करेंगे, मुझे कुछ इनाम दिया जाएगा।
नहीं, बीच में खड़े रहो मतलब दंड देने के लिए। तुमने सी गर्ल्स जैसा करते हैं उससे बिल्कुल विपरीत कार्य किया है, तुमको निकाल दिया जाता है। निकल गया बेचारा। अब निकल गया, पहाड़ों में जाकर रहने लगा और वहीं पर वो डाइविंग और इत्यादि अपना अपना करता संतुष्ट था अकेले। इतने में एक दिन वो एक विशेष प्रकार से उड़ रहा था कि इतने में देखा उसने 2 और सीगल्स पास में आए, बहुत सुंदर पंखों वाले सीगल्स। देखा ऐसे कभी नहीं देखा था उसने। उसको देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि मैं जैसा उड़ रहा हूं ठीक वैसा के वैसा उड़ रहे हैं, ये तो अनयूजुअल है। उसने नई प्रकार से उड़ना चालू किया तो वो लोग भी नए प्रकार से उड़ने लगे, जैसा वे करे वैसा वे करने लगे। बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर इंट्रोडक्शन हुआ कि तुम कहां से आए? कि हम दूसरे लोक से आए, तुमको ले जाने के लिए आए, तुम असाधारण प्रतिभा वाले हो, चलो हमारे साथ। वो वहां चला गया दूसरे लोक में, स्वर्ग में चला गया। वहां पे बहुत सारे सीगल्स, बहुत सारे नहीं, कम, लेकिन सभी उसके मनस्थिति वाले, सभी खूब प्रयत्न कर रहे हैं, अच्छे तरह उड़ने का सीख रहे हैं, खूब एक्सर्ट कर रहे हैं। उसको बड़ा अच्छा लगा। लेकिन उसने कहा, अपना जो इंस्ट्रक्टर था उससे पूछा उसने कि ये क्या बात है कि यहां पर बहुत कम सीगल्स हैं ट्रेनिंग के लिए, अच्छे वो एजुकेशन यानी इस तरह उड़ने के लिए, हायर लाइफ जिसे कहते हैं, उसके लिए तो बहुत कम लोग इच्छुक हैं। उसके उत्तर में उसने कहा कि देखो, तुम एक्सेप्शनल हो, तुमने अपने सीगल के जीवन के जितने अनुभव थे वो रैपिडली कर डाले, उन अनुभवों को तुमने दोहराया नहीं। हम क्या कर रहे हैं, एक ही अनुभव हम दिन में 10 बार, जिंदगी में 10 बार दोहराते जा रहे हैं। एक ही स्तर पर हम सारे जीवन जीते चले जा रहे हैं। वही खाना पीना, उठना, पैसा कमाना, गृहस्थी को संभालना, बस उसके साथ अधिक हम कुछ जानते नहीं, उसी में रहते हैं। तुम एक विशेष प्रकार के हो, तुम इस अवस्था में आ गए क्योंकि तुमने इन जितने भी अनुभवों को बड़ी तेजी से पूरा कर लिया। तात्पर्य क्या है? हमें भी अगर हम वैराग्य की स्थिति में प्रतिष्ठित होना चाहते हैं तो इन छोटे छोटे अनुभवों को तेजी से करके, विचार के द्वारा त्याग करके इस वशीकार स्थिति में प्रतिष्ठित होना पड़ेगा, जिसमें प्रतिष्ठित होकर हम कह सकें ये सारे प्रलोभन मुझे प्रलोभित नहीं कर सकते। तो इसे कहते हैं ये वशीकार संज्ञा वैराग्य, जिसमें स्थित होकर व्यक्ति किसी भी प्रकार के प्रलोभन से प्रलोभित नहीं होता। वह कहता है, अरे मैं प्रलोभन में तुझे जानता हूं। जो व्यक्ति निरंतर कार में घूमता है उसके सामने क्या कार कोई प्रलोभन कर सकती है? जो हवाई जहाज में बहुत घुमा है, क्या उसके लिए हवाई जहाज प्रलोभन करेगा? जिसके पास कार है ही नहीं, टीवी है ही नहीं, टेप रिकॉर्डर या रेफ्रिजरेटर नहीं है, वो उसके लिए लालायित है। और या फिर जिसके पास है और उसमें आसक्त हो गया तो वो बद्ध हो गया। लेकिन जिसने विचार के द्वारा इन्हें त्याग कर दिया है उससे वो लालायित नहीं होगा, प्रलोभित नहीं होगा, उसको वो तुच्छ देखेगा। तो यह हुई वशीकार संज्ञा। और इसकी प्रोसेस क्या है, कैसे प्राप्त होना, संक्षेप में आपको बता दिया कैसे प्राप्त होगा। एक तो कुछ भोगों का भोग करके, छोटे मोटे भोगों का भोग और विचार करके, और जो बड़े भोग हैं जिसमें बंधन के कारण अधिक होते हैं उसको केवल विचार से त्याग करना पड़ेगा। याद रखिए, विचार के द्वारा वैराग्य असंभव, कभी भी सधता नहीं। विवेक के बिना कभी सधता नहीं। जीवन में दुख सभी वस्तुओं में है, संसार की सभी वस्तुएं अनित्य हैं, फिर भी हम चिपके हुए हैं। क्यों? विचार नहीं। अभी हम दृष्टांत द्वारा दिखाने का प्रयत्न करेंगे विचार कैसा होता है लोगों। एक दृष्टांत लीजिए। श्री रामकृष्ण के दृष्टांत तो हमने देखे। एक तो उन्होंने उसका दृष्टांत बताया, अभी हमने एक हुक्का पिया, दूसरा दुशाला
बड़े अत्यंत कीमती जरी वाला और दुशाला लाए, उस जमाने में 100,000 रुपए का। उन्होंने पहना और सबको दिखाया, इधर उधर घूमते गए, देखो मैंने दुशाला पहना है, मैं कितना अच्छा दिख रहा हूं। थोड़ी देर तक उसका भोग किया, हम सभी तो करते हैं। अच्छा ड्रेस पहना, अच्छा सूट पहना, देखते हैं कितने अच्छे दिख रहे हैं, सब करते हैं। श्री रामकृष्ण ने भी किया। उसके बाद अरे तो इससे तो मन भगवान से हट जाता है, इससे तो अहंकार आ जाता है, ये तो बड़ा बाधक है, इससे तो अहंकार होकर मन विक्षिप्त हो जाता है। उन्होंने दुशाले को निकाला, पैर से रौंदा और उसको जलाने वाले थे कि कोई आकर उसको ले गया। ये क्या हुआ? विचार। धन, पैसे के से विचार, टाका माटी, माटी टाका। प्रसिद्ध दृष्टांत है श्री रामकृष्ण का। एक हाथ में रुपया लिया, एक हाथ में मिट्टी ली और कहा कि यह रुपया है, इससे संसार की सभी वस्तुएं सुख प्राप्त हो सकते हैं। ये मिट्टी है, इससे कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता, लेकिन इस रुपये से भगवान नहीं प्राप्त हो सकता। भगवान से विमुख करता है रुपया, और मिट्टी से भी भगवान प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए टाका और मिट्टी एक हैं। टाका मिट्टी, माटी टाका, टाका माटी, ऐसा करके और गंगा में फेंक दिया। ये विचार। अब इसमें दूसरे प्रकार का विचार। पहला, दुशाला में का दोष, इससे अहंकार बढ़ जाता है। वो हुक्का, उससे अहंकार बढ़ जाता है। और टाका मिट्टी, इससे भगवान नहीं मिल सकता। ये उनके विचार के टेस्ट, हम तो नहीं मानते। हमारे लिए शास्त्रों ने कहा नित्य और अनित्य विचार, सुख दुख विचार। और इसके दृष्टांत आपको दूंगा, पता नहीं आपको रोचक लगे या न लगे। आप लोग कहेंगे कि साहब ये तो हमारे अनुभव से भिन्न है। दृष्टांत एक पुत्र का ले लीजिए। आप सब गृहस्थ हैं, अधिकांश आपको पुत्र सुख प्राप्त हुआ होगा। पुत्र को नंदन कहा जाता है, माता पिता का आनंद देने वाला नंदन, और देता भी है, लेकिन क्या दुख नहीं देता? विवेकी व्यक्ति क्या सोचता है? और यह बात श्री रामकृष्ण ने भी मां शारदा को बताई। श्री रामकृष्ण मां शारदा की शिक्षा देते हैं, विवेक कैसे करना है यह बताते हैं। वे कहते हैं देखो, पुत्र होंगे, पुत्र मर जाते हैं, बड़ा दुख होता है, जब मरने पर दुख हो जाता है। यह बात तो दूसरी थी कि मां में मातृत्व इतना प्रबल था कि उन्होंने कहा कि क्या सभी मर जाएंगे। ये एक दूसरा पक्ष है। लेकिन श्री रामकृष्ण मां को भी सिखा रहे हैं कि देखो, पुत्र मर जाता है तब दुख होता है। और क्या हमने देखे नहीं है ऐसे दृष्टांत कि इतने ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पुत्र शोक हुआ है और उनका सारा जीवन ध्वंस हो गया। तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि जिस पुत्र को हम सुख का कारण समझते हैं, सबसे अधिक सुख का कारण समझते हैं, विवेकी व्यक्ति के लिए वह भी दुख का कारण होता है। अगर पुत्र न होवे तो माता पिता को दुख, पुत्र की उत्पत्ति के समय माता को तीव्र यंत्रणा, उसके बाद पुत्र को बड़ा करना है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, उसको साफ रखना है। जब इन्फेंट है तो बहुत सावधान रहना पड़ता है, वो तो पूर्ण रूप से डिपेंडेंट। उसके बाद बड़ा हुआ, सर्दी जुकाम खांसी सब लगे हुए हैं, दिन रात उसकी सेवा करनी पड़े। अच्छा, बड़ा होकर स्कूल में जाने लगा, अब स्कूल में दुर्घटना हो गई, या स्कूल में जाने लगा, आजकल तो स्कूल में भेजना ही मुश्किल, इतना कंपटीशन, इतना स्कूल में अच्छा स्कूल मिलना मुश्किल, और वहां जाओ तो लाइन लगी रहती है। यहां तो सभी जगह आजकल लाइन ही लाइन लगी। उसके बाद में अगर गया रहे हैं, उनका एकमात्र पुत्र है, उसको डॉक्टर बनाना चाहते हैं और उसका दिमाग काम नहीं करता, और ये जबरदस्ती उसको डॉक्टर बनाना चाहते हैं। उन्होंने दिए पैसे दे के 8-10 लाख देकर एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एनआरआई कोटा होता है, उस एनआरआई कोटा में उसको भर्ती कराया। वो फर्स्ट ईयर में ही, फर्स्ट एमबीबीएस में ही पास नहीं हो रहा, एनाटॉमी फिजियोलॉजी उसमें ही 4-5-6 एग्जामिनेशन में पास थे। अरे राम, उनकी कष्ट देखा नहीं जाता एक पुत्र के कारण। अच्छा, पढ़ लिख गया,
और उसके बाद विवाह हो गया, छोड़ छाड़ के माता पिता को पूछे ही नहीं चला गया। यही हो रहा है ना सब, माता पिता से दूर। माता पिता को ये संतोष है कि वो अच्छा है, लेकिन वो माता पिता से की खबर नहीं लेता, दूर। और ये भी नहीं होवे, विवाह भी नहीं करे और हमारा जैसा सन्यासी बन जाए तो और कष्ट। सभी गुणी हुआ, सब विद्वान हो गया, सब हो गया, और सन्यास शादी भी नहीं करे, माता पिता के साथ रहे भी नहीं और सन्यासी हो जाए तो दुख। और अगर बड़ा होकर मर जावे तो महान बहुत कष्ट। तो याद रखिए, ये विचार की एक प्रक्रिया। लेकिन जो संसारी लोग होंगे उनको नहीं लगेगा ये, पता नहीं, उनको तो लगता है कि पुत्र जो है वो सुख का आगर। अब धन की बात ले लीजिए, धन ऐश्वर्य इनकी बात ले लीजिए, तो धन उत्पत्ति के लिए कितना कष्ट करना पड़ता है। धन उत्पत्ति कीजिए, उसके बाद में उसको जमा करके बैंक में रखना पड़ेगा। बैंक में दीजिए या फिर उसको वो बॉन्ड खरीदिए या फिर यूनिट ट्रस्ट में दीजिए या फिर आईसीआईसीआई में दीजिए, जहां इंटरेस्ट ज्यादा मिले उसमें दीजिए। फिर अगर शेयर बाजार डाउन हो गया तो घाटा होवे, और अगर ज्यादा हो गया तो टैक्स लगे। कितनी दिक्कत, पैसे के पीछे कितनी दिक्कत। श्री रामकृष्ण कहते थे, पैसा क्यों नहीं रखते थे श्री रामकृष्ण? अरे पैसे रहेंगे तो मेघ उठेंगे ही, यानी उसके साथ कॉम्प्लिकेशंस हैं ही। संचय करने के लिए समस्या, नष्ट हो जाए अगर चोरी किया तो दुख होगा। जिसकी चोरी हुई है जानते हैं, उसको दुख होता है, बड़ा दुख होता है। धन रहेगा, चोर आएंगे। सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी भी पूर्ण त्यागी थे, सन्यासी थे, पैसे नहीं रखते थे। जब उनकी बड़ी मोनेस्ट्री हुई तब लोगों ने कहा कि भाई व्यक्तिगत रूप से कोई साधु पैसा न रखे तो हम मानते हैं, लेकिन आपके यहाँ 20, 25, 30 साधु एक साथ रहते हैं, उनका खाना पीना बीमारी ये सब है, सब चलेगा, कुछ तो पैसा आप कलेक्टिवली रखिए। उन्होंने कहा कि देखो, कलेक्टिव पैसा भी रखेंगे तो चौकीदार चोर आएंगे और चौकीदार रखना हो गई ना, प्रॉब्लम्स तो शुरू हो गई ना। और हम जानते हैं यहाँ रामकृष्ण मिशन में यहाँ पैसा हर महीने बेलूर मठ में हमको रिपोर्ट भेजनी पड़ती है, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट, और उसके लिए कितना झमेला, प्रोविडेंट के लिए फंड के लिए कितना झमेला, इंस्ट्रक्शंस लेनी पड़ती है, 100 बार 10 बार ऑडिटर के यहाँ जाना पड़ता है। ये पैसे को लेकर कितनी समस्याएं हम नहीं जानते, समझते नहीं, ये इतना आसान नहीं है। जिनके पास पैसा नहीं है वो बहुत मुक्त अनुभव करते हैं। जैसा कभी कभी कहते भी हैं कि इतना रहे, गृहस्थ हैं तो इसका मतलब नहीं कि बिल्कुल भिखारी हो जाए। पैसा इतना होना चाहिए जिसमें कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और न भूखा जाए। इतना रहे कि हमारे कुटुंब का भरण पोषण हो जावे, कुछ स्टॉक में रहे पैसा फॉर इमरजेंसी, और कोई गृहस्थ आ जावे, कोई गेस्ट आ जावे, कोई साधु आ जावे, उनकी सेवा हो जावे, यह तो ठीक है। लेकिन अगर आसक्ति रही तो समस्याएं अवश्य होंगी। और जैसा मैंने संभवतः यहाँ पे कहा भी था, एक रिसर्च के अनुसार तो जितना पैसा बढ़ता जाता है उतना हाइपरटेंशन बढ़ता जाता है। ए मेडिकल रिसर्च एक कार्डियोलॉजिस्ट ने किया है, उसने ये बताया है, उसके बंबई के 9000 पेशेंट्स, हाइपरटेंशन के, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को स्टडी करके उन्होंने यह सिद्ध किया है कि एक जैसे 10,000 या 20,000 रुपए के बाद में आगे जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे प्रोपोर्शन ऑफ हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। तो ये विचार जिसके द्वारा जिसे हम सुख का कारण समझते हैं वह दुख का कारण, इस विचार करके आसक्ति को त्याग करना। इस प्रकार के अनेक प्रकार के विचार हो सकते हैं। जो दो में बताया, दूसरा है अनित्यत्व। संसार की कोई भी वस्तु नित्य नहीं है, क्षणभंगुर है, निरंतर परिवर्तनशील हो रही है, परिवर्तन हो रहा है। संसार में कोई अपना नहीं है, यह भाव भी। यह तो व्यक्ति के सेंसिटिविटी पर निर्भर करता है, व्यक्ति कितना संवेदनशील है। कोई व्यक्ति एक
बुद्ध को एक दृष्ट देखा और उसका जीवन में परिवर्तित हो गया। ऐसे भी दृष्टांत हैं। आप बिल्व मंगल का दृष्टांत लीजिए, तुलसीदास जी का दृष्टांत दीजिए। उनकी पत्नियों ने उन्हें डांटा, अरे तुम हमारे ऊपर इतने आसक्त हो, अगर भगवान के ऊपर इतने आसक्त होते तो अभी तक भगवान मिल जाते। डांट लग गई, बड़ा बुरा लगा और उन्होंने त्याग करके वे संत बन गए। तो व्यक्ति कभी कभी उनके जीवन में ऐसे व्यक्ति संसार में देखिए सुख दुख लगे रहते हैं। संसार में आघात प्रतिघात, मानसिक, किसी ने आपको टॉन्ट कर दिया, किसी ने आपको ताना कस दिया, किसी ने आपके पीछे जबरदस्ती पीछे लग गया, आपको कष्ट देने लगा। ये सारी छोटी मोटी बातें संसार में होती रहती हैं, लेकिन इनको हम सामान्य रूप से जैसी आई वैसी स्वीकार कर लेते हैं। इनका कोई न कोई उपाय निकालने का प्रयत्न कर लेते हैं। हम उससे कोई स्थायी, इससे कोई स्थायी जिसे कहते हैं सबक नहीं सीखते। लेकिन जो संत हैं वे इन चीजों से स्थायी सबक सीख लेते हैं। उदाहरण के लिए आप योगानंद जी का दृष्टांत लीजिए। स्वामी योगानंद जी युवक थे, उनके माता पिता विवाह के लिए बोल रहे थे, विवाह नहीं करना चाहते थे। अंत में उनकी मां रोने लग गई, बहुत रोने लगी कि अरे भाई मेरा मन रख ले, मेरी इच्छा के लिए तो विवाह कर। बेचारे विवाह कर लिए। उसके बाद में विवाह तो कर लिया, लेकिन पत्नी के साथ कोई उनका व्यवहार नहीं, उससे दूर रहें। तब एक दिन मां ने टोका कि क्यों रे, विवाह कर लिया है तो विवाहित जीवन तो व्यतीत नहीं करता। उन्होंने स्वयं कह दिया कि मैंने तो स्पष्ट कहा था, मैं तो विवाह नहीं करना चाहता था, तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए मैंने विवाह किया, मुझे विवाह से क्या। तो मां ने तो व्यंग करते हुए कहा, वाह रे वाह, क्या कभी कोई व्यक्ति किसी के कहने से विवाह करता है? क्या मां की इच्छा से कोई विवाह करता है? जब तक कोई किसी की खुद की इच्छा नहीं होती तब तक कोई विवाह नहीं करता। अरे उनको महान आघात लगा। मैंने सचमुच मां की इच्छा के लिए, मां को सुखी करने के लिए विवाह किया और अब मां मुझे इस तरह कह रही है। लगा संसार में अपना कोई नहीं। क्या इस तरह की घटनाएं हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन नहीं होती रहती, लेकिन हम उनसे आध्यात्मिक सबक नहीं सीखते। अगर हमारे मन में हमारा मन सेंसिटिव होवे तो इन छोटी छोटी घटनाओं से हम बड़े बड़े संदेश सीखकर हमारे जीवन में महान वैराग्य की उत्पत्ति हो सकती है। इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी घटनाएं हो सकती हैं। अब दृष्टांत एक दूसरा ले लीजिए। ये दृष्टांत शास्त्रों में हमें कई जगह प्राप्त होते हैं। एक यही कहानी हमें श्रीमद् भागवत में प्राप्त होती है। जो अवधूत के 24 गुरु हैं उसमें वहां घटना इस प्रकार की है कि एक युवती है और उसको देखने के लिए या उसके जहां पर ससुराल से कुछ लोग आए उसके पास, वो अकेली घर में है और अचानक वो लोग आए, उसे खाना बनाना है, गरीब है। तो उसने क्या किया, तत्काल गई और वो आटा बांटने लगी। तो आटा तेजी से बांटना है क्योंकि उसको खाना बनाना है, आटा नहीं है, बहुत कम है, तैयार नहीं है। तो उसकी चूड़ियां बजने लगी। उसने सब चूड़ी निकाली, देखा 2 चूड़ी बजी, तब भी बज रही है। उसने कहा कि अगर आवाज ये लोग सुनेंगे तो सोचेंगे अरे क्या कर रही है, और आके देखेंगे उनको पता चल जाए कि ये तो गरीब घराने की है, तो मुझसे विवाह न होवे। ये सारी बातें सोच रही। उसने अंत में सारी चूड़ी निकाल दी, एक चूड़ी सब बची। अब एक जब चूड़ी बची तो कोई आवाज नहीं। तो अवधूत ये जा रहे थे, एक अवधूत रास्ते से जा रहे थे। उन्होंने जब देखा तो उन्होंने कहा कि ये मेरा एक गुरु, ये कुमारी का कंगन जो वह गुरु क्या है कि जहां पर 2 रहते हैं तब आवाज होती है, घर्षण होता है, झगड़ा होता है। याद रखिए, 2 आदमी कहीं भी रहे झगड़ा, 2 साधु भी रहे तो झगड़ा,
बड़े रेयरली आपको मिलेगा। आप लोग तो परिवार में रहते हैं, आप लोग सब जानते हैं कितना घर्षण होता है, कितना आवाज होता है। एक एव चलेत चरेत विद्वान, इसीलिए कहते हैं कि सन्यासी को, विद्वान को, त्यागी को अकेला रहना चाहिए। जहां भी दो होंगे वहां पर घर्षण। उन्होंने इस प्रकार का सबक लिया। एक दूसरी जैन कथा है। जैन कथा इस प्रकार की है कि राजा है और उसके राजा के शरीर में स्किन डिजीज हो गया, सारे शरीर में खूब जलन होती है, फोड़े निकल गए हैं या स्किन की चमड़ी में कोई बीमारी हो गई है, खूब जलन होती है। और वैद्य ने कहा है कि इस पर चंदन लगाओ। चंदन काफी ठंडा होता है, तो जितनी रानियां हैं वे सब चंदन घिस रही हैं, नेचुरली पति की सेवा कर रही हैं। तो चंदन, राजा को इतने सेंसिटिव हो गए हैं, सब जगह जलन जलन, क्यों कहते हैं कि अरे ये कितना आवाज हो रहा है, क्या आवाज हो रहा है, कि महाराज रानियां जो हैं वो चंदन घिस रही हैं और उनके जो कंगन हैं, उनकी जो चूड़ियां हैं वो एक दूसरे से टकरा रही हैं, इससे आवाज हो रही है। लेकिन नहीं, इसको बंद करो। रानियों को कहा गया, रानियों ने सब चूड़ियां निकाल दी, 2-4 चूड़ियां रखी, फिर भी आवाज हो रहा है। अंत में आवाज नहीं हुआ तो राजा ने पूछा क्या बात है, बड़ी शांति है। अब मुझे बड़ा शांत लग रहा है। क्या हुआ कि रानियों ने आपकी सारी चूड़ियां निकाल दी, एक चूड़ी रख ली। क्योंकि जो सधवा होती हैं, जो विवाहिता होती हैं, वो एक चूड़ी तो पहनेंगी ही, वह सधवा का, विवाहिता का एक लक्षण है। दोनों हाथों में एक एक चूड़ी पहन ली है, बाकी चूड़ी निकाल दी। ओहो, राजा ने कहा वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तब एकांत रहना चाहिए। जहां अकेले रहेंगे वहां पर किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई आवाज नहीं। और राजा उसी समय छोड़कर चला गया सन्यासी। ये एक कहानी, ये कहानी की बता रहा क्या, एकांत भावना, यह मानना कि जीवन में मैं ही अकेला हूं। एक दूसरी कहानी है, उसमें कुछ इसी प्रकार का है कि व्यक्ति बीमार पड़ गया, एक असाध्य बीमारी हो गई। अब के उसके भाई, मां, सब कुछ चेष्टा कर रहे हैं उसको दूर करने के लिए, लेकिन कष्ट तो वो खुद ही भोग रहा है और कोई नहीं भोग रहा। जब आप बीमार होते हैं तो आपका कष्ट तो आपको ही भोगना पड़ता है ना, कोई दूसरा नहीं। चाहे आपकी मां आपकी कितनी भी को प्यार करती हो, चाहे आपके पिता, चाहे आपकी पत्नी, चाहे आपके पति, चाहे कितना भी प्रेम करते हो, लेकिन आपको भोगना तो आपको ही पड़ेगा और किसी को पड़ेगा क्या। संसार में कोई आपका नहीं। इस दृष्टि से एक व्यक्ति को हुआ इस प्रकार का, उसके जीवन में भी वैराग्य गया कि देखो इतना सब लोग कर रहे हैं, लेकिन भोग तो मुझे ही करना पड़ रहा है, कोई मुझे मदद नहीं कर पा रहा। ये विचार हमारे सामान्य विचार की प्रणाली से भिन्न विचार है, याद रखिए। लेकिन योगी के विचार इसी तरह के होते हैं। पातंजल योग सूत्र में ही इसी अध्याय में एक सूत्र आएगा, वहां पर यह कहा गया है कि ताप संस्कार परिणाम गुण वृत्ति विरोधात सर्वमेव दुखम विवेकी नाम। संसार में ताप के द्वारा कर किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए हमें बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, धन प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। उसके बाद ताप परिणाम दूर हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, अंत में कष्ट देगा। 2, तीसरा पाप परिणाम संस्कार, उसको प्राप्त किया, सुख हुआ, उसका एक अच्छा संस्कार पड़ा, आसक्ति हो गई। और गुण वृत्ति विरोधात, कभी हम भोग करने की इच्छा करते हैं लेकिन हमारा डायबिटीज हो गई, हमारा शरीर पटु नहीं है, कर नहीं पाते, बुढ़ापे में इंद्रियां का तेज चला गया, वासनाएं पड़ी हुई हैं, गुण वृत्ति विरोध, इन सब के कारण सर्वम एवं दुखम विवेकी नाम। संसार में जितनी वस्तुएं हैं वे दुखपूर्ण हैं। तो यह हुई दुख भावना, एक अनित्य भावना, दुख भावना। दुख भावना मैंने अभी बताया आपको। अब धन के बारे में जो मैंने कहा, धन प्राप्ति में आपको कष्ट होगा और धन का फिर अतिशय है। आपके पास 1 लाख रुपया है, दूसरे के पास 10 लाख रुपया है, तो लगता है अरे मुझे भी 10 लाख रुपया। इसलिए कहते हैं धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी,
महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। ग्रेडेशन, हमसे कोई अधिक सुखी है, हमसे कोई अधिक सुखी है, अधिक सुखी है, अधिक सुखी। तो कंपटीशन लगा रहता है, इतना करूं, ये करूं, वो करूं, और जीवन में सुख प्राप्त होता नहीं। तुलसीदास कहे, तुलसीदास बिचारी कहे, हरि नाम बिना सब लोक दुखारी। अध्यात्म के बिना, वैराग्य के बिना संसार में दुख ही दुख है। तो ये भावनाएं, एक और चौथी भावना ले लीजिए, अशुचि भावना। अब ये अशुचि भावना के पर विचार और भी आएगा। यहां पर पतंजलि योग सूत्र में 3 स्थानों पर अशुचि भावना का विचार आएगा। पहला है जहां पर माया अविद्या का वर्णन आएगा, दूसरे अध्याय के प्रारंभ में। वहां पर कहा गया है कि व्हाट इज अविद्या। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। उसमें अविद्या पहला क्लेश। अविद्या की परिभाषा करते हुए कहेंगे कि अनात्म, अशुचि, आत्म अनित्य, आत्म अशुचि, दुख सु नित्य, आत्म शुचि, सुख ख्याति अविद्या। यानी जो अनित्य वस्तु है, जैसे हमारा शरीर, इसको हम समझ लेते हैं ये नित्य है। रहेगा क्या नित्य? ये तो नित्य प्रतिदिन परिवर्तनशील हो रहा है और वो समाप्त हो जाएगा कभी न कभी। वो नित्य नहीं है, इसे हम नित्य मान लेते हैं। ये संसार बार-बार परिवर्तित हो रहा है, इसे हम सत्य मान लेते हैं। अनित्य में अनित्य को नित्य समझना, जो अनात्म है उसे आत्मा समझना। यह देह मैं आत्मा नहीं हूं, यह देह आत्मा नहीं है। ये मेरा हाथ है, तो हाथ यदि मेरा है तो मैं नहीं हूं। अपने को जो आत्मा है उससे, जो अनात्मा है उसे आत्मा समझ लेना। और तीसरा, जो अशुचि है, जो अपवित्र है, उसे शुचि या पवित्र समझ लेना। और चौथा, जो दुखपूर्ण है उसे सुखपूर्ण समझ लेना। ये 4 प्रकार की चीजें अविद्या का कारण, अविद्या इन 4 चीजों को पैदा करती है। अब इसमें अशुचि की बात मैंने कही, अनित्यत्व की बात कही। विचार करके हमें सिद्ध करना है कि जगत अनित्य है, हम नित्य सुख, शाश्वत सुख चाहते हैं, ये हमें नहीं दे सकता। ये विचार की प्रक्रिया, सर्वत्र यह बात आपको प्राप्त होगी। अशुचि की बात कीजिए करते हुए कहते हैं, ये शरीर, हमारा शरीर जो है, इसे हम शुभ समझते हैं, पवित्र, अच्छा समझते हैं, लेकिन ये कितना गंदा है। सबसे गंदी चीज अगर जीवन संसार में कोई है तो हमारा शरीर। आप मत नहाइए, स्नान मत कीजिए, क्या होगा? बदबू आने लग जाए। आपके शरीर में से सभी तरह से जो चीजें निकल रही हैं, पसीना, आंखों से आंसू, मुंह से लार, नाक से कुछ निकलता है, और नीचे के 2 छिद्रों से जो निकलता है, वो सब की सब अशुचि, गंदी चीजें। जब शरीर मर जाता है, वही शरीर जो एक क्षण ठीक था, लोग उसके छू रहे थे, जिस क्षण मर गया कोई हाथ भी नहीं लगाना चाहता, उसको सबसे अशुचि कहा जाता है। अशोच हो गया, उस स्थान को साफ करके रहो, है कि नहीं? जिस शरीर को आप इतना पैम्पर करते हैं, वह कैसा है? अशुचि। और भी उसकी और बातें हैं। यह उत्पन्न अशुचि से होता है और इसका अंत भी अशुचि होता है। इसको नित्य साफ रखना पड़ता है, इत्यादि कारणों से यह सबसे अशुचि है। और इसको क्या कहते हैं? कमल नयन, मुख कमल, और क्या क्या वर्णन करते हैं। अत्यंत सुंदर रूप से वर्णन किया जाता है। इसको अशुचि को शुचि समझा जाता है। यह है अविद्या। और विवेक इसका विपरीत। विवेक के द्वारा हम अपने शरीर को अशुचि समझकर उससे घृणा करने लग जाएं। तो यह भी प्रोसेस, जैसे मैंने कहा, ये विवेक, कई प्रकार के विवेक मैं आपको बता रहा हूं। अशुचि विवेक,
अशुचि भावना, असुख भावना या दुख भावना, एकांत भावना, अनित्य भावना। अब एक दूसरी अच्छी सुंदर कहानी जैन धर्म की है, बड़ी सुंदर कहानी है। एक कपिल नाम का ब्राह्मण था, बिल्कुल गरीब, उसने कुछ सीखा नहीं, बिल्कुल गरीब और कुछ काम भी नहीं सीखा, कोई व्यवसाय नहीं करता। उसको पता चला कि एक राजा प्रतिदिन जो सबसे पहले उसके पास आ जावे उसको वो बहुत सारा जो भी वो चाहे धन इत्यादि उसको वे देता है। पहुंच गया वो इतना मूर्ख कि उसने चंद्रमा देखा तो लगा कि अरे सूरज उग गया है, दौड़ के गया रात को 2 बजे। गार्ड ने पकड़ लिया, क्या है? तो मैं राजा के पास जा रहा हूं। तो उन्होंने समझा कि सचमुच मूर्ख है, क्योंकि प्रतिदिन पहुंचे तो देर हो जावे, उसके पहले कोई आदमी पहुंच जावे। अंत में राजा के पास पहुंचा वो। राजा ने देखा ब्राह्मण है और अपने नियम के अनुसार कहा, जो तुम मांगो मैं तुमको दूंगा। तो उसने सोचा क्या मांगो, तो मुझे सोचने दीजिए। उसने कहा बड़ा गरीब हूं मैं, 100 रुपये मांग, 100 रुपये से अपना काम चल जाएगा। उस जमाने की बात है, जो भी हो 100 रुपया से काम चले। ये 100 रुपये से कितने दिन काम चलेगा? 100 रुपये दिन से 5-7 दिन काम चलेगा। फिर 1000 रुपया मांग। हाँ, 1000 रुपया अच्छा रहे। तो 1000 रुपये से भी कितना काम चलेगा? 1 लाख रुपया मांग। हाँ, 1 लाख रुपए से मकान बन जाएगा, ये सब हो जाएगा, ये सब ठीक हो जाएगा। लेकिन और बाकी सब काम नहीं, 1000 रुपये तो 1 लाख रुपए से तो चलेगा नहीं। उसके बाद 1 लाख इंडोमेंट करना पड़ेगा, उसका इंटरेस्ट से हमारा घर चलेगा। कहा कि नहीं, 1 लाख रुपया से भी काम नहीं चलेगा। दूसरे लोगों के पास तो ज्यादा रुपया है, मैं 10 लाख रुपया मांगू। उससे भी भावना उसकी नई। विचार देखिए, ये 2 प्रकार के विचार यहां प्रकट हो रहे हैं। एक तो है कि वो प्रवृत्ति परक विचार जो हम लोगों के सारा संसार को घुमाता रहता है, जो एक कॉपीन के वास्ते जो घर बनवाता है। ठाकुर की कहानी में ये एक लोभ बढ़ता जाता है। एक कॉपीन के लिए उस चूहा काट जाता है, इसलिए एक बिल्ली खरीदो, बिल्ली रखो, बिल्ली के दूध के लिए गाय रखो, गाय के घास के लिए खेत खरीदो और खेत की देखरेख के लिए एक नौकर खरीद रखो, विवाह करो। ये सब एक प्रवृत्ति। दूसरा विचार अब आगे चलेगा। अल्टीमेटली आया, वो कहां पहुंचा? उसने कहा कि मैं आधा राज्य मांगू। तो अरे बाप रे, आधा राज तो मांग लूंगा, लेकिन आधा राज तो राजा के पास रहेगा और राजा मुझ पर अटैक कर देगा तो राजा राज मुझसे ले लेगा, तो कैसे होगा? नहीं तो फिर पूरा ही राज्य मांग लूं। पूरा राज्य तो मांगूंगा। अब वो उल्टा रिएक्शन चल रहा। लेकिन इस पूरे राज्य को मैं संभालूंगा कैसे? नहीं, आधा राज्य ठीक है। फिर क्या आधा राज्य, इसमें भी समस्या तो है। नहीं, 10 लाख रुपया। अब वो रिएक्शन उल्टा होता है। पीछे करते 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 वो 0 पे आ गया और बाद में कहने लगा राजा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तात्पर्य यह है कि विचार की प्रक्रिया के बिना वैराग्य नहीं होता। और इस वैराग्य की बहुत सारी कहानियां हैं। जैन धर्म की ही एक और अधिक सुंदर कहानी है, जिसकी अभी तो टाइम हो गया है। एक जम्बू स्वामी थे, उनकी बड़ी सुंदर कहानी है। वैराग्य किस प्रकार से उनको हुआ, क्या विचार किस प्रकार से किया, उसकी चर्चा अगली बार करेंगे। और उसके बाद में एक दूसरे प्रकार की चर्चा हमें प्रारंभ करनी पड़ेगी, परवैराग्य। इसका अगला सूत्र है परवैराग्य। परवैराग्य बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, जिसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे।